नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार। आज आज मैं आप लोगों को मेरी जिंदगी के किस्से सुनाने जा रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा बचपन का नाम राजीव भाटिया था। मेरा जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उसके बाद हम दिल्ली चले गए। मेरा बचपन दिल्ली के चांदनी चौक की गलियों में बीता। दोस्तों, मेरा मन ज्यादा पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। इसी वजह से मैंने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और अपने खर्च के लिए छोटे मोटे काम करने लगा। दोस्तों, मुझे बचपन से ही स्पोर्ट्स का काफी शौक था। इसीलिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के लिए मैं बैंकॉक चला गया और वहां अपने खर्चों को चलाने के लिए मैंने शेफ की नौकरी भी कर ली। अपनी जरूरत पूरी करने के लिए मैंने कई छोटे छोटे काम भी किए। उसके बाद वहां से मैं कोलकाता आ गए और एक ट्रेवल एजेंसी में भी काम किया। बाद में कोलकाता से मैं मुंबई पहुंचा, जहां मैं कुंदन के गहने बेचने लगा, जो कि मैं दिल्ली से लाया करता था। दोस्तों, अभी तक मैं बिना किसी लक्ष्य के काम किए जा रहा था। दोस्तों, मैंने यह सोच लिया था कि बस मैंने अपनी मेहनत के बल पर पैसे कमाना है, भले ही वह छोटा काम हो या बड़ा। मुंबई में कुंदन के गहने बेचने के साथ ही साथ मैं शाम को कुछ बच्चों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी दिया करता था। उन्हीं बच्चों में से उनका मेरा एक विद्यार्थी, जो एक फोटोग्राफर था, उसने मुझे मॉडलिंग करने की सलाह दी और मॉडलिंग प्रोजेक्ट के लिए मेरा नाम दे दिया। दोस्तों, बचपन से ही मुझे वर्कआउट करना अच्छा लगता था, इसलिए मेरी बॉडी अच्छी थी, तो पर्सनैलिटी को देखते हुए मुझे सिलेक्ट भी कर लिया गया। जिसके बाद 2 दिनों में मैंने अपना मॉडलिंग सूट पूरा किया, जिसके मुझे अच्छे पैसे मिले। मैंने सोचा कि मैं पूरे महीने काम करने के बाद मुश्किल से मैं थोड़ा सा पैसा कमा पाता हूँ, और यहाँ 2 दिन ऐसी कमरे में बैठाकर बिना किसी मेहनत के मुझे बहुत पैसे दिए गए। तभी मैंने डिसाइड किया कि कुछ भी करके मुझे इसी काम में अपनी लाइफ सेट करनी है। उसके बाद मैं छोटी छोटी मॉडलिंग करता रहा। दोस्तों, एक बार मुझे बैंगलोर जाना था। उस दिन मैं सुबह उठने के बाद एक्सरसाइज कर रहा था। तभी फोन आता है कि आप बहुत ज्यादा लेट होने के कारण अपनी फ्लाइट मिस कर चुके हैं। जब तक मैं कुछ बोलता तब तक फोन कट चुका था। दोस्तों, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ मेरे साथ। फिर बाद में मुझे पता चला कि जिस फ्लाइट से मुझे बंगलोर जाना था, उस फ्लाइट का समय सुबह का 7 बजे था, लेकिन मैं इसे शाम का 7 बजे समझ रहा था, और इसी चक्कर में मेरे हाथ से एक बड़ा प्रोजेक्ट निकल गया। मैं बहुत निराश हुआ, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे समझाया कि बेटा, जो भी कुछ होता है वह अच्छे के लिए होता है। जहां प्रमोद जी के वहां काम करने वाला मेकअप आर्टिस्ट मुझे मिला और मेरा पोर्टफोलियो लेकर प्रमोद जी को दिखाया। प्रमोद जी को मेरे फोटोज बहुत अच्छे लगे। फिर उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और पूछा कि क्या तुम मेरे लिए फिल्म में एक छोटा सा काम करोगे। मैंने तुरंत हाँ कर दी। प्रमोद जी ने तुरंत मुझे 5,000 का साइनिंग अमाउंट दिया और अपनी फिल्म में ले लिया। देखा दोस्तों, हम असल में कुछ खास नहीं करते हैं, क्योंकि ऊपर वाला ही सबसे बड़ा स्क्रिप्ट राइटर है। कभी कभी तो वह कमाल कर देता है। अगर आज वह उस मॉडलिंग प्रोजेक्ट के लिए मेरी फ्लाइट मिस नहीं होती तो मुझे फिल्मों में काम करने का मौका शायद नहीं मिलता। फिर मैंने 1990 में अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए एक्टिंग कोर्स भी किया, जिसके बाद मुझे एक फिल्म आज के लिए एक छोटा सा ऑफर मिला। जब फिल्म रिलीज हुई तो पता चला कि मेरा रोल सिर्फ सेकंड का था। इस फिल्म के हीरो का नाम अक्षय था। उसी वक्त मुझे यह नाम बहुत पसंद आया और मैंने अपना नाम बदलकर उस फिल्म के हीरो के नाम पर अक्षय रख लिया। तो दोस्तों, इस तरह से मैं राजीव भाटिया से अक्षय कुमार बन गया। 1991 की फिल्म सौगंध के साथ ही मैंने बॉलीवुड में अपने लीड रोल की शुरुआत की। फिर बाद में 1992 में मैंने एक सफल फिल्म खिलाड़ी में अभिनय किया। बस फिर उसके बाद से मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, मैंने अपने दम पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में नाम कमाया है। आज के दौर में मैं सबसे कामयाब एक्टर्स में से एक हूँ। मेरी फिल्म्स को ऑडियंस का रेगुलरली अच्छा रिस्पांस मिलता है। दोस्तों, अभी मैं आपको मेरी जिंदगी के और किस्से सुनाता हूँ। दोस्तों, मुझे मार्शल आर्ट्स के लिए मेरे नेबर ने इंस्पायर किया था। जब मैं 10 क्लास में था, घर के पास एक लड़का रोज शो ऑफ करता था मार्शल आर्ट्स दिखाकर। इसी चीज को देखकर मैंने भी अपना मन बना लिया कि मैं भी मार्शल आर्ट्स सीखूंगा, जिसके लिए मुझे बैंकॉक शिफ्ट होना पड़ा। दोस्तों, मैं ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट होल्डर हूँ और इस बेल्ट को पाने के लिए मुझे 6 साल लगे। दोस्तों, एक बार क्या हुआ, एक प्रोफेशनल मॉडल बनने के लिए मुझे एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो की जरूरत थी। इसके स्टूडियो फोटो शूट करवाना था, पर वह उस वक्त इतना महंगा था कि मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो फिर मैंने
एक फोटोग्राफर के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि वो बड़े घरों की दीवारों के सामने जाकर अपना फोटो शूट करवाएंगे, क्योंकि बड़े घरों की दीवारों का पेंट और डिजाइन मेरे फोटो के बैकग्राउंड को बहुत सूट करता। तो जब मैं वहां फोटो शूट करवाने लगा तो मुझे एक वॉचमैन ने वहां से भगा दिया। और इंस्पायरिंग बात यह है कि मैंने 10 साल बाद उसी दीवार के साथ जुड़ा हुआ घर खरीद लिया। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि एक फोटोशूट के दौरान मेरी मुलाकात मेकअप आर्टिस्ट नरेंद्र सिंह से हुई। उन्होंने ही मुझे फिल्मों में आने की सलाह दी और मुझे प्रमोद चक्रवर्ती को रिकमेंड किया। दोस्तों, मैंने भी उनका यह एहसान कभी नहीं भूला और आज भी नरेंद्र सिंह उनके पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट हैं। प्रमोद चक्रवर्ती पहले डायरेक्टर जिन्होंने मुझे उनकी पहली फिल्म दीदार के लिए साइन किया था, जिसके लिए मुझे 5,000 का साइनिंग अमाउंट भी दिया गया था। दोस्तों, वैसे तो दीदार मेरी पहली फिल्म थी, पर प्रोडक्शन में इश्यूज के कारण इस फिल्म की रिलीज डेट बढ़ा दी गई और मेरी पहली फिल्म जो रिलीज हुई वो थी सौगंध। एक दिलचस्प कहानी और बताता हूँ दोस्तों। एक अच्छे फोटोशूट को पाने के लिए मैंने 1.5 साल तक जयेश सेठ के साथ असिस्टेंट फोटोग्राफर का काम किया। मैं उनकी फीस नहीं अफोर्ड कर सकता था, तो मैंने जयेश को कहा कि अगर आप मेरा पोर्टफोलियो शूट करेंगे तो मैं आपके लिए फ्री में काम करूंगा। उसके बाद दोस्तों, एक बार क्या हुआ, फिल्म सिंह इस ब्लिंक की शूटिंग के दौरान कई सीन्स पंजाब में फिल्माए गए। शूटिंग के दौरान मैंने देखा कि एक गांव में कितने ही घर बिना पेंट के बनाए हुए थे, तो मैंने पूरे गांव को पेंट करवाने की जिम्मेदारी ले ली ताकि अच्छा दिखे। दोस्तों, जब मैं बैंकॉक में काम करता था, मेरे कमरे में 3 पोस्टर लगे रहते थे। एक जैकी चैन का, दूसरा सिल्वेस्टोन का और तीसरा श्रीदेवी का। दोस्तों, मैंने और श्रीदेवी जी ने 1994 में एक फिल्म की थी जिसका नाम था मेरी बीवी का जवाब नहीं, पर यह फिल्म पूरी नहीं हो पाई और 10 साल बाद इसे बिना क्लाइमैक्स के ही रिलीज कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों, मैंने फिल्म जो जीता वही सिकंदर के लिए दीपक तिजोरी के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, पर मुझे इस ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया गया था। दोस्तों, मुझे मॉडलिंग का शौक सिर्फ मार्शल आर्ट टीचर बनने के बाद आया और मेरा टीनेज में भी मॉडलिंग में इंटरेस्ट रहा। मैंने ये फोटो 5 शो में खिंचवाई थी और सोचा था कि इसको देखकर मुझे कोई काम दे देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। मैं हर जगह इस फोटो को लेकर चला जाता था और लोग मेरी इस तस्वीर का मजाक उड़ाते थे। दोस्तों, मैं बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ जीता हूँ। मैं 10 बजे से पहले सो जाता हूँ और सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। दोस्तों, मेरा कहना है कि यह डिसिप्लिन लाइफ ही है जो मुझे अपने काम के लिए डेडिकेटेड रखती है, और तभी मेरी फिल्म्स की शूटिंग 40 दिनों के अंदर ही खत्म भी हो जाती है। मैं अपने ज्यादातर इंटरव्यूज सुबह सुबह ही देता हूँ। जब मैं पहली बार कॉफी विद करण में गेस्ट आया तो वह एपिसोड भी सुबह 9 बजे शूट किया गया, और वह कॉफी विद करण का पहला ऐसा एपिसोड था जो इतनी सुबह शूट हुआ हो। दोस्तों, अभी मैं खतरों के खिलाड़ी फिल्म के बारे में बताता हूँ। सबको याद होगी फिल्म खतरों के खिलाड़ी में मेरी और अंडरटेकर की फाइट। पर क्या आप जानते हैं कि जिस अंडरटेकर को मूवी में दिखाया गया है वह रियल अंडरटेकर नहीं, बल्कि उनका एक आइडेंटिकल है जिसका नाम है ब्रायन ली। और 1994 में ब्रायन ली का असली अंडरटेकर के साथ मैच भी हुआ था, और उसी दौरान मेरी और अंडरटेकर की फाइट सीन के दौरान मुझे बैकबोन में इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से मेरा कई महीनों तक यूएस में इलाज भी किया गया था। दोस्तों, मैं आज भी अपनी फिल्म पुराने थिएटर्स में देखने जाता हूँ। फिल्म रिलीज के दौरान दोस्तों, मैं चंदन सिनेमा या गेट ही थिएटर जाकर मैं अपनी फिल्म्स जरूर देखता हूँ। दोस्तों, एक और किस्सा सुनाता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ, अब्बास मस्तान की फिल्म की शूटिंग के दौरान एक स्टंट करना था। उसमें मुझे एक जंप मारनी थी। मैंने प्रोड्यूसर से पूछा कि अगर ये सीन एक स्टंटमैन करता तो कितने पैसे चार्ज करता। प्रोड्यूसर ने कहा 10,000। फिर मैंने उनसे 40,000 ले और स्टंट खत्म करने के बाद दोस्तों, मैंने 5,000 स्टंटमैन को दिए और बाकी पैसे प्रोडक्शन में हर एक काम करने वाले में बांट दिए। दोस्तों, फिल्म रेड्डी का मशहूर गाना कैरेक्टर ढीला है, और बाद में म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम ने यह गाना फिल्म रेडी में यूज किया। दोस्तों, मैं शराब नहीं पीता, पर जब मुझे 2012 में एक अल्कोहल ब्रांड के ऐड का ऑफर आया तो मैंने उसे रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उस ऐड से आधी कमाई चैरिटी में डोनेट कर दिया। दोस्तों, मैं हिंदी सिनेमा में काम करता हूँ, लेकिन मेरी कोई भी हिंदी फेवरेट फिल्म नहीं है। मुझे इटालियन फिल्म लाइफ इज ब्यूटीफुल बहुत पसंद है, और वही फिल्म मेरी ऑल टाइम फेवरेट भी है। दोस्तों, मेरी जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया था जब मेरी एक साथ 16 फिल्में फ्लॉप हुई थी। मेरे लिए वह वक्त फिल्मी करियर का सबसे मुश्किल वक्त रहा है। उसके बाद दोस्तों, मैंने अजनबी में एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करके बेस्ट विलेन का अवार्ड अपने नाम किया था। दोस्तों, 2009
में मैं लेवाइस कलेक्शन अनबटन के लिए रैंप वॉक कर रहा था, तो उसी रैंप वॉक के दौरान मैंने अपनी वाइफ ट्विंकल खन्ना को अपनी जीन्स का बटन खोलने को कहा और ये उनकी प्रमोशनल स्ट्रेटजी थी क्योंकि ब्रांड का नाम भी अनबटन था। पर इस इंसिडेंट के बाद ट्विंकल के खिलाफ ऑब्सिनिटी का केस दर्ज हो गया और उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया था। हम सब लोग परेशान हो गए थे। दोस्तों, आज तक मैंने स्कूल बुक्स के अलावा कोई और बुक्स नहीं पढ़ी। इवन आज तक ट्विंकल खन्ना की भी लिखी हुई कोई बुक नहीं पढ़ी। पर जब मैं पहली बुक पढ़ूंगा तो वह बुक मेरी वाइफ की ही होगी। उसके बाद दोस्तों, मुझे फिल्म ब्लू की शूटिंग के दौरान एक अंडर वाटर सीन शूट करना था, तो मुझे स्टंट करते हुए सर पर चोट आ गई और खून निकलने लगा। उस दिन अगर मुझे मेरी टीम सही टाइम पर रेस्क्यू नहीं करती तो शायद मैं मर भी सकता था, क्योंकि जिस जगह यह सीन शूट हो रहा था उसके थोड़े ही पास शार्क्स को देखा गया था। दोस्तों, शायद आप नहीं जानते होंगे कि इंडिया की भी आइस हॉकी टीम है, पर फंड्स की कमी के कारण ज्यादा लोगों को उनके बारे में पता नहीं है। अभी तक मैं 5000 से ज्यादा लड़कियों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। दोस्तों, मैं हमेशा इंडियन सोल्जर्स को सपोर्ट करता हूँ और यह बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मेरी एक सोच है कि कोई ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जहां इंडियन सोल्जर्स जो अपनी ड्यूटी पर शहीद हो जाते हैं उनके लिए कुछ किया जा सके। दोस्तों, मेरे आइडिया से गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट भारत के .gov इनको बनाया। दोस्तों, आप नहीं जानते होंगे डिश मूवी में मैंने एक गे कैरेक्टर प्ले किया था। किम मेरी लाइफ का पहला ऐसा रोल था जिसमें मैंने एक होमोसेक्सुअल होने का कैरेक्टर अदा किया, क्योंकि मेरे फैंस में गे कम्युनिटी भी शामिल है। और दोस्तों, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई ये रोल प्ले करने में। दोस्तों, मैं WWE का बड़ा फैन हूँ, इसलिए 2010 में जब रेसलर कैन इंडिया आए तो मैंने उन्हें अपने घर पर इनवाइट किया था। दोस्तों, 2017 में एक वुमेन सेफ्टी सेमिनार के दौरान मैंने चाइल्ड रिब्यूज के बारे में बात की, जहां मैंने बताया कि मुझे बचपन में एक लिफ्ट मैन ने इनएप्रोप्रिएटली टच किया था। मैंने ये इंसिडेंट इसलिए बताया क्योंकि मैंने उस वक्त ये बात अपने फादर को बताई थी, जिसके बाद उस मोलेस्टर को सजा भी मिली। इस इंसिडेंट से मैंने ऑडियंस को एग्जाम्पल दिया कि पेरेंट्स को कैसे बच्चों को अपनी बात रखने की फ्रीडम देनी चाहिए। दोस्तों, आपको पता नहीं होगा, मैंने एक पंजाबी धार्मिक गाना भी गाया है जिसका नाम है निर्गुण राख लिया। इस सॉन्ग से जितना भी पैसा कमाया गया दोस्तों, मैंने मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग्स के विक्टिम्स में बांट दिया। दोस्तों, मैं आपको एक और दिलचस्प कहानी बताता हूँ। दोस्तों, बचपन में ही मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था और मेरे फादर का मानना था कि पढ़ाई ग्रेजुएशन तक बहुत जरूरी होती है। जब मेरे नंबर कम आए तो पिताजी ने मुझे डांट लगा दी और कहा कि बिना पढ़ाई लिखाई के क्या करोगे। तो मैंने गुस्से में आकर कह दिया कि मैं एक्टर बनूंगा, और यह बात आने वाले कुछ ही सालों में सच भी हो गई। आज मैं बॉलीवुड का स्टार हूं। दोस्तों, आप अपने परिश्रम और लगन से अपना काम करते रहिए, क्योंकि परिश्रमी व्यक्ति को ऊपर वाला कभी निराश नहीं करता। उसका फल देर ही सही लेकिन देता जरूर है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। मैं हर रोज एक नई इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो के साथ आता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।